क्योंकि शरणागत को जो छोड़ देता उनको देखने हानि होती है। तेने विलोकते हानि। भगवान के सामने जब अर्जुन ने कहा कि महाराज शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तो आपकी शरण में आ गया मेरे नाथ। आप बिना मुझे शिक्षा ज्ञान दिए हुए, बिना मार्गदर्शन के मैं जी नहीं सकता हूं। मेरा आप कुछ रखा नहीं मैंने। जो मेरा मोह था वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। उस परत के परत हटते चले जा रहे हैं। आवरण पर आवरण मिटता चला जा रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। मेरे मौन रहने का बड़ा लाभ हुआ। अगर मैं उसी समय बोल देता तो निश्चित रूप से विवाद प्रारंभ हो जाता। मैं मौन रहा तो विवाद बंद हुआ और संवाद प्रारंभ हुआ। संवाद जब प्रारंभ हुआ तो एक दूसरे के भीतर की जिज्ञासा प्रकट होती है, जानने की इच्छा होती है, समझने का विचार होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, हाथ जुड़ गए हैं, शीश झुका हुआ है। श्री कृष्ण की इच्छा भी उसके हृदय में विराजमान है। समर्पण हो गया और बोल उठा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ
तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार